जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10 सितंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, 1 से 8 सितंबर के बीच करंट अफेयर का क्लास नहीं हो पाया है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आने वाले दिनों में आपको 1 से 8 सितंबर के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। कायाकल्प अवार्ड के तहत किस उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा बिंजोरी उप स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कायाकल्प स्वस्थ अस्पताल योजना के तहत जिले के विजेता स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया है, जिसमें कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया है, जिसमें से पहला पुरस्कार बिंजोरी अस्पताल को दिया गया है, जिसमें प्रशस्ति पत्र एवं 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया गया है। द्वितीय पुरस्कार मडानार उप स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया है, जिसे प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया है। तृतीय पुरस्कार के रूप में करिया काटा को दिया गया है, जिसे प्रशस्ति पत्र और 35,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया है। चौथा पुरस्कार के रूप में खल्लारी और मूंगा पदर उप स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया है, जिसे 25,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया है। इसके साथ भी याद रखेंगे, कायाकल्प योजना के तहत 2021-22 के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र को भी सम्मानित किया गया है, जिसमें खल्लारी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, बिंजौरी को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है और मडानार को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। इसे भी याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे, पीएससी वर्ग में 2021-22 के लिए अड़ेगा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, यह 2021-22 के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के श्रीमत झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। याद रखेंगे, श्रीमत झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले श्रीमत झा ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत हासिल किया है। याद रखेंगे, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। श्रीमत झा भिलाई के रहने वाले हैं, इसे भी याद रखेंगे। श्रीमत झा ने कजाकिस्तान की निकिता चेवाकोवा और जॉर्जिया की रति आराबुली को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इसका आयोजन कजाकिस्तान में 24 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया है। याद रखेंगे, यह 24 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 तक किया गया है। श्रीमत झा अब वर्ल्ड नंबर 3 पर है और एशिया नंबर 1 पर है। पैरा आर्म रेसलिंग बन गया है। याद रखेंगे, श्रीमत झा वर्ल्ड में तीसरा नंबर पर है और एशिया में पहला नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में सम्मानित किया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित गरिमामय समारोह में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपारा अंबिकापुर के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को सम्मानित किया है। इसमें याद रखेंगे, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपारा अंबिकापुर के यह प्राचार्य है। इसे भी याद रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा समारोह में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए प्रदान किए हैं। साथ ही याद रखेंगे सरगुजा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार प्रदान किया है। डॉक्टर ब्रिजेश पांडे वर्ष 2018 में राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक के निर्धारण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। याद रखेंगे 2018 में राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण कुंज योजना छत्तीसगढ़ राज्य के कितने नगरीय निकायों में संचालित की जा रही है? तो इनका सही आंसर होगा 169 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है। इसमें याद रखेंगे 224 एकड़ भूमि पर इसको विकसित किया जा रहा है, जिसमें 60,000 वृक्षारोपित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। एक वर्ष पहले 19 अगस्त 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कृष्ण कुंज योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप नगरीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने तथा एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के पौधों की उपलब्धता के उद्देश्य से नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना की स्थापना कर पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 169 नगरीय निकायों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में जल पर्यटन के लिए किस जलाशय का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें याद रखेंगे गंगरेल डैम धमतरी जिला में है, इसे भी जल पर्यटन के लिए सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही हंसदेव बांगो जलाशय कोरबा में स्थित हैं। संजय गांधी जलाशय खूटाघाट रतनपुर को भी शामिल किया गया है। इसमें सरोधा बांध जलाशय को भी शामिल किया गया है। याद रखेंगे जल पर्यटन के लिए राज्य के कुल 9 जलाशय को शामिल किया गया है, जिसमें से नाम भी याद रखेंगे, मड्डुम सिल्ली को भी याद रखेंगे, गंगरेल डैम धमतरी को भी याद रखेंगे, साथ ही हंसदेव बांगो जलाशय जो कोरबा में स्थित है इसे भी याद रखेंगे, संजय गांधी जलाशय खूटाघाट रतनपुर में है इसे भी याद रखेंगे, सरोधा बांध जलाशय कबीरधाम जिला में है इसे भी याद रखेंगे, समोदा बैराज इसे भी शामिल किया गया है। साथ ही कोडार जलाशय को भी सम्मिलित किया गया है जो महासमुंद जिला में स्थित है, माफ़ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है। मनालिया जलाशय गौरेला पेंड्रा मरवाही में है इसे भी याद रखेंगे। दुधवा जलाशय कांकेर में है इसे भी याद रखेंगे। इन 9 को सम्मिलित किया गया है जल पर्यटन के विकसित के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा चक्रधर समारोह 2023 का यह कितने नंबर का संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा राजा चक्रधर समारोह 2023 का यह 39वां संस्करण है। याद रखेंगे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन का यह 39वां संस्करण है। चले ध्यान देंगे, राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन पंजरी प्लांट ऑडिटोरियम रायगढ़ में किया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से स्थान को याद रखेंगे, पंजरी प्लांट ऑडिटोरियम रायगढ़ में किया जा रहा है। यह कितने नंबर का संस्करण है? तो यह 39वां नंबर का है, इसे भी याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से याद रखना है इनकी मनाने की शुरुआत 1985 से किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। याद रखेंगे 1985 से रायगढ़ में राजा चक्रधर समारोह मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसा उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है? तो इनका सही आंसर होगा कोसा के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। याद रखेंगे कोसा उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में सबसे आगे है। विशेषकर चांपा और कोरबा जिले में सबसे अच्छे किस्म के कोसा का उत्पादन होता है, जिसमें चांपा में उत्पादित वस्त्र बेहतर गुणवत्ता के माने जाते हैं और दुनिया भर में निर्यात भी किए जाते हैं। याद रखेंगे चांपा और कोरबा में अच्छे किस्म के कोसा का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला हाई टेक एनसीसी कैडेट्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का पहला हाई टेक एनसीसी
कैडेट ट्रेनिंग एकेडमी रायपुर में बनाया जा रहा है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ में भी एनसीसी का बड़ा ट्रेनिंग कैंप तैयार हो रहा है, जिसे 37 एकड़ में बनाने वाली इस ट्रेनिंग एकेडमी की लागत लगभग 25 करोड़ रुपए होगी। यह अनुमानित है 25 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। यह एकेडमी 37 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 2 भाग में तैयार किया जाएगा, जिसमें पहला भाग में 30 एकड़ में और दूसरा भाग 7.40 एकड़ में बनाया जा रहा है। यहाँ ट्रेनिंग से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। हाल ही में एनसीसी, एयरफोर्स, थल सेना समेत अन्य कैडेट्स यहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य के रूप में किसे बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा G20 में स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को सम्मिलित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत अभी G20 का अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए ज़रूर याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह का एक नया स्थायी सदस्य बन गया है। इसमें याद रखने वाला बात यह है कि 9 सितंबर 2023 को जरूर याद रखेंगे, अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया है। 1999 में अपनी स्थापना के बाद से यह प्रभावशाली गुट का पहला विस्तार है। G20 के सभी सदस्य देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है, जिनमें 55 सदस्य देश शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के सलेम साबूदाना को GI टैग दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को GI टैग दिया गया है। याद रखेंगे, तमिलनाडु के सलेम सागो, जिसे स्थानीय तौर पर ज्वार ऋषि के नाम से जाना जाता है, जिसे भौगोलिक उपदर्शन से सम्मानित किया गया है। सालेम साबूदाना एक प्रकार का साबूदाना है। साबूदाने के तने के गूदे से निकाला गया एक स्टार्च है, जो भारत के तमिलनाडु के सालेम जिले में उत्पादित होता है। भारत में 80% से अधिक साबूदाना का उत्पादन सालेम क्षेत्र में होता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सालेम जिले में टेपिओका की खेती लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत कब से किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।